कैसे करेंगे ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, किस तरह से 14 घंटे पढ़ाई करने हैं ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर 60 दिन हमें 14 आवर की स्टडी करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको पूरा मेथड बता चुका हूं कि सबसे पहले अपने दिन को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। मान लेते हैं कि हम वी वेक अप इन दी मॉर्निंग अराउंड, मान लेते हैं चलो 8 बजे आराम से उठो, आप 8 AM आप उठते हो मान लेते हैं, एंड यू स्लीप इन दी नाइट अराउंड 1 AM। तो 7 घंटे की नींद भी है आपके पास, 7 घंटे की नींद दी है पूरी। अभी भी आपका 7 घंटे 24 में हटा देते हैं तो कितना बचा है आपके पास, 17 आवर्स अभी भी आपके पास बचे हुए हैं, 17 आवर्स आर स्टिल लेफ्ट। अभी भी आपके पास 17 घंटे हैं। इस 17 घंटे में से मान लेते हैं 1 घंटा आपने और वेस्ट कर दिया, तो अभी भी आपके पास बेटा 16 आवर अभी भी रिमेनिंग है आपके पास, 16 घंटे आपके पास बचे। 1 घंटा और हटा दिया, नहाना धोना जो भी वेस्ट हो सकता है, 16 घंटे बचे। 16 घंटे को बेटा 4 पार्ट में आप डिवाइड कर लो। आप सुबह 8 बजे उठे हो तो 8 से 12 हो गया पहला आपका, 8 से 12 के बाद अगला आप तोड़ लो, 12 से 4 हो गया, अगला आपका 4 से 8 हो गया, अगला आपका फिर से 8 से 12 हो गया। 4 पार्ट में तोड़ लिया आपने। अब हर पार्ट में आपके पास 4-4 घंटे हैं। 8 से 12 में आपने 4 घंटे पढ़ाई की है ना, या मान लेते हैं अपन, हाँ 4 घंटे यहां पढ़ाई करनी है आपको। इसके बाद मान लेते हैं अपन यहां पे 3 घंटे पढ़ पाते हैं, 4 3 7, फिर यहां पे मान लेते हैं कि फिर अपन 3 घंटे ही पढ़ पाए, 7 3 10, और फिर यहां 4 घंटे 14। अब आप कहोगे सर ये पूरा तो हो नहीं पाएगा, मैं क्या पता 3 ही पढ़ पाऊं। तो मान लो यहां पे तुम 3 ही पढ़े बेटा, यहां पे भी आप 3 ही घंटा पढ़ पाए। 1-1 घंटा, हर 4 घंटे में 1 घंटा जा रहा है, खाने में पीने में बात करने में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। एवरी 4 आवर्स में से आपके 3 आवर्स मान लो ही पकड़ते हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12 12 आवर की आप इफेक्टिव स्टडी अभी भी कर सकते हो। पर इसमें ना आपको हर पहर को ब्रेक डाउन करना होगा। एवरी पहर इज सक्सेसफुल। 60 दिन है आपके पास, 60 दिन में 4 पहर है आपके, पट्टी आपके पास इवेंट्स हैं। इन 240 इवेंट्स को अगर आप सक्सेसफुल बनाओगे तो अभी भी हो सकता है। यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हियर। 60 दिन 240 इवेंट, हर इवेंट में सक्सेसफुल होना है। फिर से कितने दिन है हमारे पास, 60 डेज। कितने इवेंट्स हैं हमारे पास, हर दिन में 4 इवेंट हैं। कितने इवेंट हो गए, 240 इवेंट। इन 240 इवेंट में जो जीतेगा वो असली जंग जीतेगा। हर दिन लड़ाई होती है और हर दिन के हर पहर में लड़ाई है। ये 4 इवेंट कौन कौन से हैं, ये 4 इवेंट कौन कौन से मैंने आपको बता दिए ना। ये 4 इवेंट क्या क्या हैं, पहला इवेंट सुबह 8 से 12 बजे, दूसरा इवेंट 12 से 4 बजे, तीसरा इवेंट 4 से 8 बजे, चौथा इवेंट रात के 8 से 12 बजे। इन चारों इवेंट में जो बच्चा जीतेगा, 4-4 घंटे के इवेंट हैं, हर एक इवेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक इवेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 240 पन्ने की एक कॉपी ले लो, या तो एक कॉपी के ऊपर 240 इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 240 बार लिख लो, और उसमें देखो हर इवेंट में तुम क्या करने वाले हो। ये ऐसे गेम होगा माइक्रो लेवल पे, और हर इवेंट के अंदर मुझे मिनिमम 3 घंटे पढ़ना है। इससे ऊपर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात, मिनिमम मेरे को 3 घंटा करना है। अगर मैं सच में सोच रहा हूं कि मैं नीट का एग्जाम क्रैक करूंगा, भारत के टॉप 40,000 बच्चों में आऊंगा 22 लाख में से, और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जाके MBBS करूंगा, तो मेरे भाई गलती ना तेरी ना मेरी, शायद गलती सिस्टम की है कि सीट ही कम है। अब जो सच है वो सच है। ये मैं करूंगा तो मैं रोज 12 घंटे पढ़ रहा हूंगा, तब कुछ हो पाएगा। एक एक इवेंट, 240 इवेंट एक कॉपी के अंदर, एक एक इवेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपके पास बेटा आप 60 डेज बचे हुए हैं, लास्ट 60 डेज लेफ्ट है आपके नीट के पेपर में। अप्रॉक्स देखें है ना, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 60 दिन बचे हुए हैं नीट के एग्जाम में। अब इन 60 दिनों में आपको एकदम योद्धा वाला अपना एटीट्यूड रखना है, वॉरियर वाला एटीट्यूड रखना है। और इन 60 दिन में आपको बेटा ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि पिछली टेस्ट में मेरा क्या हुआ, पिछले साल मेरा नीट क्यों नहीं निकला। अपनी पुरानी गलतियों के बोझ को बिल्कुल हटा दो, फ्रेश माइंड के साथ फिर से अटैक करेंगे। डिफेंसिव नहीं होंगे, अटैक करेंगे योद्धा की तरह। दिमाग जो होता है ना वो हमें भटकाता रहता है, वो हमें पहचानने ही नहीं देता है कि हम कितने बड़े योद्धा है, हमारे अंदर कितनी शक्ति है। हनुमान हो आप सबके अंदर हनुमान जी हैं। वापस से अपना बल वापस लेके आएंगे। आप फेलियर नहीं हो, आप अपना पास्ट नहीं हो। यू आर नॉट योर पास्ट, यू आर योर प्रेजेंट। वॉरियर हो तुम, योद्धा हो तुम। उठो, लड़ो और सब भूल जाओ बेटा। इस समय सारे डिस्ट्रैक्शन इस समय एकदम आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए बेटा, एक पल के लिए आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। सर यहां से तो 60 दिन में नीट नहीं निकल पाएगा। अरे जंग तो लड़ेंगे ना यार, सीखेंगे तो, मेहनत करना सीखेंगे, स्ट्रैटेजी बनाना सीखेंगे, लक्ष्य की तरफ जाना सीखेंगे। 2 तरह से बच्चे का नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा जिसके नीट में 250 नंबर आएंगे, और एक बच्चे का नीट में सिलेक्शन नहीं होगा जिसके 620 नंबर आएंगे। क्या बनना है इन दोनों में से? मैं तो कहूंगा इन दोनों में से कुछ ना बनो, 670 बनो, पर
क्या बनना है? ये बनना है ना यार। नहीं भी हुआ सिलेक्शन तो कम से कम तजुर्बा तो होगा, संघर्ष करना सीखेंगे, लड़ना सीखेंगे, जज्बा तो आएगा अंदर। ये करने के बाद नहीं भी हुआ सिलेक्शन तो क्या बेहतरीन इंसान बन के बेटा आप बाहर निकलोगे। ये जो आईआईटी की तैयारी, नीट की तैयारी होती है, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं, इस चीज के लिए नहीं है कि आप सिलेक्ट ही हो जाओ। ये आपको सिखाती है संघर्ष करना, ये आपको सिखाती है डिसिप्लिन में रहना, ये आपको सिखाती है त्याग करना, ये आपको सिखाती है स्ट्रैटेजी बनाना, ये आपको सिखाती है बुरे समय को हैंडल करना, ये आपको सिखाती है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ये आपको सिखाती है जीवन में एक एम को चेस करना। ये बहुत सारी चीज सिखाती है। ये तो सीख के जाए इस जर्नी से कम से कम। यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल हैव टाइम माय किड, स्टिल हैव टाइम। अभी भी वक्त बाकी है, अभी तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, कोई आसपास नहीं है। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ गया, मान लो आप सेलेक्ट हो गए, देखना भीड़ लग जाएगी घर के बाहर, अलग अलग लोगों के फोन आ रहे होंगे, अरे क्या हुआ अभिषेक सेलेक्ट हो गया, अरे क्या बात है, क्या बात है ना। कॉलोनी में लोग मिलेंगे, अरे अभिषेक तो यार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अभिषेक, क्या बात सेलेक्ट हो गया, अरे हम जानते हैं अभिषेक को, मीडिया वाले आए, हम दिन भर उसके साथ बैठ